हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हम लोग एक चमचमाता हुआ क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 मतलब 1.2 डिग्री का अवनमन हुआ। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जल में मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 है। तो बेसिकली अब बच्चों इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा विलेय का द्रव्यमान, फिर विलायक का द्रव्यमान, हिमांक में अवनमन, ये सब मतलब जो गिवन डाटा है सबसे पहले उसको लिखा जाता है। एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो तरीका होता है सबसे पहले उसको पढ़ें, उसमें जो भी डाटा है उस डाटा को लिखें, लिखने के बाद देखें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, फिर उस वैल्यू को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखें और उसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान कौन होगा? किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर तो जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं और जो घोलने की कैपेसिटी रखता है वो विलायक होता है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना होगा बेटा? 7.5 ग्राम हो जाएगा। अब 75 ग्राम जल में, तो 75 ग्राम जल क्या होगा? यहाँ पे विलायक हो जाएगा, तो यहाँ पे 75 ग्राम हो जाएगा। हिमांक में अवनमन कितना हुआ है? 1.2 डिग्री सेल्सियस का। और जल में विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक इसमें जल में यहां पर दिया गया है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये अपना यहाँ पे जो डाटा है वो दिया गया है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है बेटा। मोलल अवनमन स्थिरांक मतलब जो वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक में अवनमन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो हिमांक में अवनमन वाला जो फॉर्मूला होता है बेटा 1000। अब देखो यहाँ पे आणविक द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है बेटा वो स्मॉल m यहाँ पे जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो फॉर्मूला को किस तरीके से लिखेंगे? m इज इक्वल टू 1000 यहाँ पे लिखेंगे बेटा। कितना लिखेंगे? 1000 इंटू यहाँ पे लिख देंगे kf लिख देंगे। कितना लिख देंगे? kf इंटू स्मॉल w लिखना, कैपिटल W नहीं बेटा, स्मॉल w। फिर नीचे डेल्टा TF इंटू कैपिटल W यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल W। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। अब इसी फॉर्मूले पे टोटल वैल्यू रखना है, तो चलो रखते हैं। तो m इज इक्वल टू 1000 गुणे kf का मान यहाँ पे कितना दिया है? kf का मान यहाँ पे कितना दिया है बेटा? उसको देखना पड़ेगा। अब ये जो मोलल विलायक में मोलल अवनमन स्थिरांक, जो मोलल अवनमन स्थिरांक होता है बेटा यही हमारा kf होता है। तो kf जो होता है इसका वैल्यू किस तरीके से रखेंगे? तो kf का वैल्यू यहाँ पे दिया है, इसको kf से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1.86 हो जाएगा। फिर इनटू स्मॉल w का मान कितना दिया है? 7.5 ग्राम, तो 7.5 हो जाएगा। नीचे चलते हैं, नीचे क्या रखेंगे? डेल्टा TF का मान 1.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया है, ठीक है। फिर इनटू का साइन लगाएंगे। कैपिटल W का वैल्यू कितना दिया है? 75 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 75 ग्राम। अब इसको मैंने सॉल्व करके रखा है मैथमेटिकली। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैंने सॉल्व किया हुआ है 155 ग्राम मोल इनवर्स। ये अपना फाइनल आंसर आएगा और ये किसका वैल्यू आएगा बेटा? स्मॉल m का वैल्यू यहाँ पे आएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो कुछ करना नहीं होता, चीजें जो होती है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो अपने को फॉर्मूला आना चाहिए और उसके बाद क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। उसके बाद तो सारा रिजल्ट सामने यहाँ पे दिख रहा है किस तरीके से सॉल्व करना है। बाय द वे तुमको एग्जाम में अगर मान लो ये कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है तो तुम इसको यहीं तक छोड़ दो, इसको लिखने की कोशिश मत करो, नंबर वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम क्या करोगे, इसको लिख दोगे फिर ये गलत हुआ तो बेटा फिर चला जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, नंबर वगैरह नहीं मिलेगा। तो इस चीज को बोर्ड में ध्यान देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।